हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम जो है अभी आपको नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को सेलेक्ट किए हुए हैं और उन पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस कंटिन्यूएशन में, इस सीरीज में हमने जो है 12th क्लास एनसीईआरटी का एक टॉपिक लिया, ह्यूमन हेल्थ डिजीज, जो कि अप्लाइड बायोलॉजी का टॉपिक है, जो कि नीट में एक अच्छा खासा उसका वेटेज भी है। इसमें हमने जो है अब तक इम्यूनोलॉजी तक आपको डिस्कस कर लिया और उसके साथ साथ 2 डिजीज़ थी, उसे मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया है, कैंसर और एड्स पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियो को देख लें। जो हमारे ह्यूमन हेल्थ की जो आपका टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ का क्या कंसर्न है, हेल्थ क्या होता है, डिजीज़ क्या है, और उसमें कुछ सिलेक्टिव डिजीज़ को कैसे पढ़ना है और पूरा इम्यून सिस्टम को कैसे पढ़ना है। तो ये आलमोस्ट चैप्टर को हमने करीब जो है 70% पूरा कर लिया है, 70-80% टॉपिक को। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बेसिकली हम देखेंगे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ये एक टॉपिक है आपकी बुक में, इसको हम देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, ये जनरली रहता है, ठीक है, और ये बहुत फिक्स है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। ये टॉपिक है आपका ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो इस टॉपिक को पढ़ना है, इसमें कुछ फैक्ट है, उन फैक्ट को आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं, बट जब स्टूडेंट इन फैक्ट पे आते हैं, इन टॉपिक पे आते हैं, तो बहुत सारे टीचर तो इसको पढ़ाते ही नहीं, वो ये मान लेते हैं कि तुम खुद से कर लेना, ये वाली अप्रोच होती है, या इसको तो बस याद कर लेना। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा और बेसिकली ये रखा इसलिए गया है टेक्स्ट बुक में कि आपको ये टॉपिक बताया जाए, इसके बारे में आपकी एक थिंकिंग डेवलप की जाए। एक्चुअल में ये रखा इसलिए गया है कि आपका एटीट्यूड बने। एक्चुअल में देखो फ्रेंड, ये जो टॉपिक है जिनको पढ़ने के लिए रखा गया है आप लोगों को, जिन्हें हम टीनेजर्स बोलते हैं, ठीक है। टीनेजर्स कौन है? जिनकी एज 13 to 19 है, ठीक है, ये उनके लिए है। इस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंट, ठीक है, इस एज को बोला जाता है एडोलेसेंट। एक्चुअल में ये बड़ी इम्पोर्टेंट एज है। जैसे आपने पहले जो है चैप्टर में पढ़ा है लाइफ स्पैन, ठीक है, तो हमारे ज़िंदगी में जो हम पैदा होते हैं तो आपकी बर्थ हुई, बर्थ के बाद एक एज होती है जिसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड, ठीक है। इसको हम मान के चलते हैं अप टू 12 ईयर, ये आपका बचपना होता है, मौज के दिन। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन होता है सोसाइटी से। सोसाइटी में आपको थोड़ा सीरियस डिबेट में आप पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं भी समझाता हूँ सारी बातों को, तभी ये टॉपिक आपको रिलेवेंट लगेगा। इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट्स, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है एडोलेसेंट जब आप पूरा करते हैं, इसकी एज है अप टू 19 ईयर, और फिर इसके बाद जो 25 ईयर तक की एज है, 25 ईयर तक की एज है, ये आपकी यूथ एज है, ठीक है। तो यूथ एज में सोसाइटी के थ्रू आपको रिकॉग्निशन मिल जाता है, ठीक है। आपकी एक आइडेंटिटी जो है इस्टेब्लिश हो जाती है, एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाती है।
आप कौन हैं ये बात सोसाइटी में सबको पता हो जाता है। जैसे देखो, ये जो बर्थ हुआ और अप टू 12 ईयर, इस एज के साथ क्या है कि अप टू 12 ईयर तक आप पेरेंटल केयर में होते हैं। आपको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता है, आपकी नर्चरिंग की जाती है, आपको पूरी तरीके से पेरेंटल केयर किया जाता है, तो आप अपने खुद के कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। यहाँ पे जो ब्रेन है और जो आपका माइंड है, दोनों में फ़र्क होता है फ्रेंड। माइंड का मतलब जो आइडिया जाते हैं आपके दिमाग में, और ब्रेन का मतलब जो आपका एनाटॉमी है। ये दोनों जो है डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। आपकी बॉडी भी डेवलपिंग स्टेज में होती है। तो आपके खेलने खाने के दिन होते हैं, आप खेलते खाते हैं और कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। आपके ये माइंड जो है इन आइडिया को लर्न करता है। कैसे? जैसे कि आप स्कूल से सीखते हैं या फिर आप जो है घर से सीखते हैं। जो हाउस है, जो घर है, आपका होम है, वहाँ पे जो पेरेंटल केयर है वो आपको सिखाते हैं। इसके बाद जो है आपका इंट्रोडक्शन होता है सोसाइटी से। जब आप एक एडोलेसेंट की एज में होते हैं तो हमारा मेन कंसर्न ये है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज है। आप ये नहीं समझना कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, ये वही चीज़ है जो आपको चाहिए, मैं वहीं आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जो इंट्रोडक्शन होता है आपका सोसाइटी से, जस्ट आपका इंट्रोडक्शन होता है, तो इस टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपकी बुक में एक जगह मेंशन भी है कि ये एक पीरियड है। पीरियड का मतलब है एक टाइम है। कितना टाइम है? तो हमने बोल दिया 13 to 19 ईयर का टाइम है, यानी ये करीब 6 सालों का समय है, 6 से 7 सालों का समय है। और ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस बात का है? प्रोसेस ये है कि आपका चाइल्डहुड, जो आप में चाइल्डहुड में जो आपका ब्रेन है और जो आपका माइंड है वो अब कन्वर्ट हो रहा है एडल्टहुड में। आपको एडल्ट नहीं कंसीडर करते हैं ना इस एज में, इस एज में एडोलिसेंट कंसीडर करते हैं। ये एक ट्रांजिशन की स्टेज होती है कि आपको माना जाता है कि आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मतलब ये सिर्फ टाइम नहीं बिताना, जैसे लाइफ स्पैन में सब टाइम है ना, ये चाइल्डहुड भी तो टाइम है। यहाँ टाइम बिताओ, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो। बचपन में कोई भी दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं है, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो डेवलप नहीं हुआ रहता है। आपका कोई सिलेक्शन नहीं होता है। आपके जहाँ आप आते जाते हैं वहाँ इतना केयर होता है। जैसे घर पे हैं तो बहुत ज़्यादा केयर पेरेंट के थ्रू, वहाँ मत बैठो, ये क्यों छू दिए, वो क्यों कर दिए, यहाँ आओ, इनसे मिलो, ये करो। मतलब आप इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। और जब स्कूल में पहुँचते हैं तो वहाँ भी इन्हें गुड मॉर्निंग बोलो, इन्हें गुड इवनिंग बोलो, ये होमवर्क क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये बैड मैनर, ये गुड मैनर। तो सब कुछ इंस्ट्रक्शन पे चलता है। लेकिन जब आप एडोलेसेंट्स में आते हैं तो उस समय आपका दिमाग जो है, दिमाग की बत्ती जल जाती है। आपका ब्रेन जो है वो डेवलप होने लगता है और ब्रेन के डेवलप होने से उसमें आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होने लगती है। आपको थोड़ी थोड़ी सोसाइटी की समझ होने लगती है। आपको समझ में आने लगती है कि कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई बात बुरी लगती है, क्यों हमें गुड मैनर्स होना चाहिए, क्यों हमें बैड मैनर्स होना चाहिए। तो इसमें क्या फ़र्क क्या है कि ये देखो, जो हम इसको इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी में दो चेंज हो रहा होता है। एक बिहेवियर के लेवल पे चेंज हो रहा होता है और दूसरा बायोलॉजिकल चेंज हो रहा होता है। बायोलॉजिकल चेंज तो आप पढ़ते हैं, प्यूबर्टी का जो चेंज होता है उसमें हार्मोन चेंज होते हैं,
अब ये जो हार्मोन है ना फ्रेंड, ये कैसे काम करता है ये थोड़ा देखो। जैसे मान लो कोई मेल है तो उसमें जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का क्या मतलब है, इसकी वजह से जो हमारा बिहेवियर है ना इस पे असर पड़ता है। जैसे इसकी वजह से एग्रेसिवनेस आती है। जैसे बच्चे में वो बात नहीं होती है जो 12 साल तक का है, लेकिन 13-14 में आते ही ना वो टसन हो जाती है। ऐसे कॉलर को ऊंचा उठाना, और किसी ने बोल दिया और भाई कैसे हो, तो भाई ऐसे फील हुआ कि अंडरवर्ल्ड के डॉन है। समझे इस बात को। जैसे मूवी में हीरो के उस सारे मैस्कुलिन कैरेक्टर को, जो उसमें सारी मैस्कुलिन कैरेक्टर है उसको फॉलो करना। तो सोसाइटी में ये उन एटीट्यूड को सीखता है जो हीरो में मैस्कुलिन कैरेक्टर को दिखाते हैं, उसे अच्छा लगता है। जैसे कि वायलेंस है वो अच्छी लगती है, एग्रेसिवनेस अच्छा लगता है, किसी को जवाब दे देना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब एटीट्यूड में आ जाता है। एटीट्यूड मतलब बिहेवियर होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका नज़रिया क्या है किसी बात के लिए। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसके लिए आपका नज़रिया क्या है, तो उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। तो इस तरीके का एटीट्यूड आने लगता है। अगर वो नहीं कर पा रहा, जैसे कईयों की पर्सनालिटी होती है वो कर नहीं पाते इस एज में, लेकिन मन में कहीं न कहीं सोचते हैं कि उस हीरो की तरह मैं भी ऐसे मार धाड़ करता, ऐसे बाइक तेज चलाता, इस तरीके से धुएं का छल्ला बनाता, सिगरेट का चश्मा स्टाइल से लगाता, है ना, कपड़े जो है जैसे हीरो ने पहन रखे वैसे, मतलब कॉपी करना, यानी कि अपना एक आइडियल तलाश करना। देखो है क्या कि इसमें आपकी आइडेंटिटी सोसाइटी मानती नहीं है। अभी वो न ज़्यादा आप ज्ञान देने लगोगे इस एज में जिसमें आप हो 11-12 तक, इसीलिए तो आपके सिलेबस में है ना। तो आपको सब कहेंगे अभी बच्चे हो, रहने दो। जब ऐसा कोई कह देता है तो बहुत आपको बुरा लगता है कि मुझे सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, मुझे सीरियस नहीं कंसीडर किया जा रहा। लेकिन जब यही 19 को आप पूरा कर लेते हो और 25-25 में आ जाते हो, तब आपकी कुछ तो पहचान हो ही जाती है। क्योंकि इस समय तक आप देखो एकेडमिकली जो है, आप जब 25 साल के होंगे तो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। तो जब आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे तो आप इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, तो उसको तो कोई कैजुअल नहीं लेता ना। लेकिन आपकी एज में सब कैजुअल लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देखो, इसमें आपको बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि देखो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये एक एक्सीलरेटर की तरह है। जैसे गाड़ी में एक्सीलरेटर है, अगर आप बाइक को नया नया चलाना सीख रहे हैं, यहाँ पे ये नया ही चलाना सीख रहे हैं, तो अगर एक्सीलरेटर को तेज भगाने में मज़ा तो आता है पर साथ में डर भी लगता है। समझे इस बात को। और इससे जो असर होता है ना, ये बिहेवियर जो है ये समझ लो कि गियर की तरह है कि अगर टॉप गियर में फुल एक्सीलरेटर लगा दिए तो गाड़ी चलेगी तो बहुत मज़ेदार, लेकिन क्रैश भी कर सकते हो, पर परवाह नहीं है, स्पीड का नशा होता है, ऐसा कुछ होता है। समझे इस बात को। तो एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस एज में आप इस हार्मोन का इफ़ेक्ट जो पड़ता है आपके बिहेवियर, चाहे फीमेल है तो वो एस्ट्रोजन होगा, इसका भी असर पड़ेगा। तो वो जो है, जो पिक्चर में जो मॉडल है उनको कॉपी करती है, यानी फीमेनिन कैरेक्टर को कॉपी करना शुरू करती है। उसे समझ में आने लगता है सोसाइटी में मैं फीमेल हूँ तो फीमेल जैसा फीमेल पॉपुलर है, जो फीमेल पॉपुलर है उसके जैसा बनना है। और मेल ऐसा एज्यूम करता है कि जो मेल पॉपुलर है, जो सोसाइटी में थोड़ी जिसकी धमक रहती है, जिसका थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। जैसे गाने भी कौन से सुनते हैं, वो कौन सा गाना सुनते हो जो चीख चीख के गाते हैं, पॉप म्यूजिक या उस टाइप का, भी मुझे नाम ही देखो भूल गया। ठीक है, आप समझ रहे हो किस टाइप के गाने, हनी सिंह के गाने अच्छे लगेंगे, मोहम्मद रफ़ी थोड़े सुनोगे, ठीक है, तो आपको वही अच्छे लगेंगे। क्योंकि दिमाग में हार्मोन का असर ना ब्रेन में पड़ता है, थिंकिंग बदल देता है। ठीक है, इस थिंकिंग में आपको अपने सेल्फ की बड़ी चिंता रहती है।
कि कोई ऐसा ना हो जो मुझे इंसल्ट कर दे, उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। और कई सारे में वो इस बिहेवियर को समझ नहीं पाते हैं, और जब वो कह नहीं पाते हैं तो उनके सेल्फ को अगर किसी ने ठेस पहुंचाई तो वो बहुत उन्हें प्रॉब्लमेटिक होती है। जैसे इस एज में ना इज्जत की बड़ी फिक्र होती है, पर सच बताऊं रियल में इज्जत होती नहीं, क्योंकि इज्जत तो यहाँ मिलेगी, लेकिन फिक्र होती है कि हमारी कुछ इज्जत बनी है और इन्होंने तुरंत बट्टा लगा दिया। और जनरली लोग लगा ही देते हैं, जो आपसे बड़े हैं वो मान ही लेते हैं। ऐसे किसी भी इंटरेक्शन में जब आपको लगता है कि आपके ईगो को थोड़ी सी भी चोट लगी है, तो आप उनसे मिलना चाहते हो जो आपके ईगो को बढ़ाते हैं। जैसे जो आपका पीयर ग्रुप है या जो आपके क्लोज फ्रेंड्स का इस समय ग्रुप, उसको पसंद करते हैं जहां लोग आपको थोड़ा रिस्पेक्ट दे के बात करें। जैसे अगर किसी ने बोल दिया और भाई कैसे हो, है ना, जैसे आप ये गौर करो कि यंगस्टर आपस में कैसे बात करते हैं, तो वो इस बात को बहुत वो देते हैं। वो मिलेंगे तो नॉर्मल नहीं मिलेंगे, गले मिलेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि हम गले मिल रहे हैं, ये हमारी केयर करते हैं, वो केयर करते हैं। तो ये सब सीख रहे होते हैं, समझे इस बात को। अब यहाँ पे आपका चैप्टर आता है। अब ज़रूरी नहीं अभी तक जो मैंने डिस्कस किया कि आप हमेशा अच्छा ही सीख रहे होते हैं, यहीं पे आप बैड हैबिट भी सीख रहे होते हैं, एब्यूजेज भी सीख रहे होते हैं। जैसे इसी एज में पहली बार गाली देते हैं और मज़ा आता है। जब वो गाली देते हैं तो मज़ा आता है। जब आपस में दो टीनेजर बात करते हैं तो नई नई गालियों को सीखते हैं और उन्हें मज़ा आता है। मूवी में अगर देख लिया तो कैसे किसी को गाली देना, उसमें बड़ा मज़ा आता है, किसी को धमकाने में मज़ा आता है। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस साइकोलॉजिकल, इस बिहेवियरल पैटर्न का फ़ायदा उठा के आपको मज़ा आता ना एक्सपेरिमेंट करने में, आपको मज़ा आता शो ऑफ करने में, आपको ड्रग भी पकड़ाई जा सकती है। इसी वजह से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस पर्टिकुलर एज में बताया जा रहा है। जैसा मैंने बोला कि ये एक पीरियड है और ये एक प्रोसेस है। ये पीरियड है 6-7 सालों का और ये एक प्रोसेस है कि बच्चे का एक एडल्ट में कन्वर्ट होने का। अब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो सोसाइटी के बीच से गुजरता है, और सोसाइटी हमेशा, कोई दुनिया की ऐसी सोसाइटी नहीं है फ्रेंड जो सिर्फ अच्छी ही हो। जैसे आप बच्चे को ना, आपके पेरेंट्स जो है घर में चाहे कितना प्रोटेक्टेड रख लें, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी गाली सुने ही ना। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी ना गौतम बुद्ध वाली, कि बुद्ध को उनके फादर ने एक ऐसे महल में रखा कि उन्होंने कभी बूढ़ा नहीं देखा, बीमार नहीं देखा, लेकिन एक दिन जब उनको बाहर जाना पड़ा तो सोसाइटी को तो नहीं बदल सकते ना। तो किसी भी सोसाइटी में अच्छी और बुरी चीज़ें तो होती हैं, बस प्रोपोर्शन का फ़र्क है कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं या बुरी चीज़ें ज़्यादा हैं। अब आप जो है कभी न कभी उस सोसाइटी से रूबरू ज़रूर होंगे, कभी न कभी उस सोसाइटी से आप फेमिलियर ज़रूर होंगे। तो जब आप फेमिलियर होंगे तो उस समय आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, आप उसमें से अच्छी चीज़ लेते हैं या बुरी चीज़ लेते हैं। जैसे इसी सोसाइटी में ड्रग एब्यूजर भी हैं जो ड्रग का एब्यूज करते हैं। अभी मैं समझाऊंगा ड्रग एब्यूज का मतलब। जो नशीली दवाएं लेते हैं उनको आप समझ लो ड्रग एब्यूज। जैसे आपके सिलेबस में कुछ ड्रग हैं, जैसे मार्फिन, हेरोइन, चरस, गांजा, भांग, यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है, यही सिलेबस है। LSD, एम्फेटामिन, है ना, ये सारी ड्रग मेंशन की गई है, कोकेन, ये सब मेंशन की गई। आजकल तो ये मूवी में भी आप सुनते हैं। आपने एक मूवी देखी उड़ता पंजाब, नहीं देखी तो देखिए। वो मूवी इसीलिए बनाई गई है कि आप समझिए कि एक्चुअल में ड्रग लेने का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद ही यही है। इस टॉपिक पर्टिकुलर को मैं इतना डिटेल में इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे देखो, ये बात आपके पेरेंट्स आपसे नहीं कर पाते। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, इसमें जो है बड़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी है और बहुत क्लोज थोड़ी सी सोसाइटी, ये ओपन नहीं है।
यहाँ आप अपने बाप से तो बात नहीं कर सकते, पापा अच्छा गांजा लोग क्यों पीते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अच्छा दारू पीने में मज़ा आता है कि नहीं, ये तो नहीं कर सकते ना। तो आप जो है जनरली आपका टीचर भी आपसे ये इस बारे में बात नहीं करता है। अगर आपको क्यूरियोसिटी होती है कि हम उसे देखें, जैसे आप नहीं कहीं मिलेगा तो नेट पे मिलेगा, तो बहुत सारी ऐसी अच्छी बुरी चीज़ें, नेट भी एक सोसाइटी की तरह है, समझे, तो उसमें भी अच्छा और बुरा दोनों कंटेंट है। तो मन तो एक बार अंदर से करता है ना कि इसको भी देख लें क्या है, बिल्कुल देख लीजिए। आपको मना किया जाएगा तो आप मानेंगे भी नहीं। जितना इस एज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब आपको मना किया जाएगा ना, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी। जब आपको मना किया जाएगा ये मत करो, तो तुरंत आप अपने पास्ट पे चले आते हो। बच्चा समझ रखा है क्या, एडवाइस दे रहे हो, मैं ये हूँ, बट रियल में हो थोड़े। लेकिन आप हमेशा एज्यूम करते हो मैं ये हूँ और मुझे एडवाइस मत दो और मुझे ये पसंद नहीं है। देखो इस समय क्या है ना, ये हार्मोन का जो लेवल होता है ना, ये फिक्स नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली रोज बढ़ रहा है। मतलब गाड़ी ऐसे है कि वो लगातार एक्सीलरेटर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस 19 एज में आने पे तो वो लगभग सेट हो जाता है और आपको आदत हो जाती है इतने हार्मोन लेवल के। लेकिन अभी ये अचानक से मिलता है मेल में और फीमेल में मेंस्ट्रुएशन भी शुरू हो जाता है, तो उनको नहीं पता होता कि इस प्रॉब्लम को कैसे झेले। इसीलिए देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको रखा गया है, आपका जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है उसमें वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा गया है। इन टॉपिक को इसी वजह से नीट बहुत पूछता है कि आपको, वो चाहते हैं कि इसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो और आप में वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि इसमें बातें आपको उल्टी लगती हैं, क्योंकि जब कोई ना असर्टिव होके, जब कोई इम्पेरेटिव वे में असर्टिव होके आपको कमांड करता है कि ये गंदी बात है, ये नहीं करना है, तो आपको तुरंत फील आ जाता है ना, ईगो हर्ट होता है। ईगो जो छोटा सा भी बड़ा हो रहा है ना, उसे तुरंत वो लगता है कि बच्चा समझ रखा क्या, मुझे नहीं पता क्या क्या करना है, मैं करके देखूंगा और खुद जान जाऊंगा। और ये एटीट्यूड कि जो आपको बताया जाएगा आप उसी को नहीं मानोगे। इसीलिए इस पूरे बुक के कंटेंट में ये बात रखी गई है कि आपको सही सही सब कुछ बता दिया जाए। जैसा मैंने कहा, सोसाइटी छुपा नहीं सकती इस सच को, कभी न कभी आपको पता लग ही जाएगा। तो कोशिश ये किया गया क्यों न इसे स्कूल में आपको आपके टीचर से बताया जाए। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप